हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की कल ही आउट कर दी गई है। आपको पता होगा कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो तो आ गई है, लेकिन बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि मैम हमारी जो आंसर की है अभी तक डाउनलोड नहीं हो रही है। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अगर आपकी जो वो आंसर की है अभी तक डाउनलोड नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी हेल्प होगी वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्स शीट क्या है, तो देखो रिस्पॉन्स शीट वो चीज होती है जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हमारा क्या आंसर करेक्ट है या मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्योंकि हमने जो आंसर किया है वो पता चल जाता है कि हमने गलत किया है या सही किया है, लेकिन डीएसएसबी की तरफ से कोई भी जो रिस्पॉन्स शीट है वो जारी नहीं होती है, जिसके थ्रू हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। अब जो हमारे जो करेक्ट जो मार्क्स ये है, मतलब जो हमारी जो आंसर्स है वो हिडन रहते हैं, मान के चलो। अब है कि जो एग्जाम में सिर्फ वो ऑप्शन दे रखे हैं जिसका जो डीएसएसबी ने जिस आंसर्स को करेक्ट माना है सिर्फ वही आंसर उसमें दे रखे हैं। ऑफिशियल आंसर्स की में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको किसी भी उत्तर में कोई डाउट है, तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि मैम हम अपना जो स्कोर है वो कैसे जाने कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है, तो देखो इसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा ऑथेंटिक वो नहीं है कि हम उसके थ्रू जान सके कि हाँ हमारा 100% कितना स्कोर बन रहा है। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा था, हम भूल चुके हैं, इतना टाइम हो गया। तो अब हम देखेंगे कि पेपर में कैसे हम जान सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी आंसर की आई है उसको आप लेंगे और टाइमर सेट करेंगे। जितने घंटे का भी आपका 2 या 2.5 घंटे का एग्जाम था, तो उसके साथ आपने टाइमर लगा के टाइम के साथ रीअटेम्प्ट कीजिए पेपर को दोबारा। मतलब आंसर को नहीं देखना है आपको, सिर्फ क्वेश्चंस को देख के अटेम्प्ट करना है और अपने जो भी करेक्ट आंसर है वो अपने एक नोटबुक या उसमें लिख लेने हैं। फिर उसके बाद आपकी जो ऑफिशियल आंसर्स की है उससे मिलान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 95% जो आपने स्कोर किया है वो एकदम करेक्ट है, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस तक करेक्ट हो रहे हैं। तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। क्योंकि मैंने खुद डीएसएसबी पीआरटी के दौरान टाइमर का जो ये तकनीक है इसका यूज किया था, इसके थ्रू ही मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट बन रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो देखो आपको पता है वो जो डाउनलोड है आंसर की हो चुकी है। आपको कैलकुलेट कैसे करना है आपका स्कोर वो भी मैंने बता दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसके थ्रू ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और कमेंट में अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड या एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब आएगा इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस करके लिख दीजिएगा। और अगर अगर आपको अभी भी आंसर की डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।